हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई वीआई और आईडीडी का कॉमन पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस पेपर की हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के पीडीएफ के आंसर मैं आपको 2 डेज में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप चाहे प्रीवियस पेपर देख लो, जितने भी प्रीवियस पेपर्स आप देखोगे, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। और आई होप कि अगर आप जब इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ोगे तो आप अपना पूरा ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में इंटरनल्स एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए पहले मैं सिलेबस को थोड़ा स्किप करके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। उसके आंसर भी मैं आपको अपने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक पेपर वाइज आपको मैं शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूँगी। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन जानेंगे, जो 4 मार्क्स में आते ही आते हैं, ज़्यादातर जिन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। पहला आपको इसमें बताना है, डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी में आपको डिसेबिलिटी के काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, तो आप 3 या 4 मॉडल्स लिख सकते हो। जैसे कि आपका चैरिटी मॉडल हो गया, मेडिकल मॉडल हो गया, सोशल मॉडल हो गया, और एक दो मॉडल और है जो आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। 4 मार्क्स में इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट द हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसमें आपको डेफिनेशन आप दे सकते हो। आप 6 से 7 लाइन के डेफिनेशन आप तीनों को में दे सकते हो। जितनी भी अगर आपको अच्छे तरीके से आती है, जितनी भी आपको उनके बारे में पता है, वो सब लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप 4 मार्क्स के लिए कितना आंसर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। बट इसमें कोई ग्रेजुएशन का हिसाब नहीं होता है कि आपको इसमें पेपर्स ही भरने होते हैं। नहीं, आपको इसमें सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसमें आपका ये नहीं रहता कि आपको पेजेस भरने हैं, नहीं, ये चीज़ का मैटर इसमें नहीं है। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना कि हाँ हमें पेजेस इसमें लिखने हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन अगर है, अगर आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन इसके लिए इतनी अगर थोड़ी है, पर लिखो, अच्छी लिखो इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि ये फालतू की चीज़ें भरना, तो उससे आपके मार्क्स ही कटेंगे, जिससे आपकी परसेंटेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स पे भी पड़ेगा। तो इस चीज़ की गलती बिल्कुल मत करना कि पेजेस ही आपको भरने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें आपको हैबिलिटेशन के बारे में बताना है और रिहैबिलिटेशन के बारे में बताना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं पीडीएफ सेंड करूँगी। इसका भी मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको आंसर मिलेंगे। हिंदी वाले भी जाके चेक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें आपको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आप थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, फिर उसके आप जो 3 टाइप्स हैं आप वो बता सकते हो। जैसे जैसे डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये सब चीज़ आप इसमें आपको बताने हैं, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स का इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एएसडी। एएसडी की फुल फॉर्म आप सभी को होपफुली पता ही होगी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपको इसमें बताना है। उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन दे देना, उसके सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और कोजेज और प्रिवेंशन, 4-4 5-5 पॉइंट ये सारे इसमें डिस्क्राइब कर देना आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्वाइस एक्सेप्शनल। कि ट्वाइस एक्सेप्शनल क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने हैं, आपको उसके सिम्टम्स इसमें डालने हैं,
ठीक है, और उसके कॉजेज़ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, प्रिवेंशन भी आप इसमें लिख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है कि आप 4 मार्क्स में कितना आपको लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग एक आंसर को बेटर बनाने के लिए आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन, फिर क्या है, क्या नहीं है, उसके सिम्पटम्स, कॉजेज़ और प्रिवेंशन ये इनफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आपको उसमें विभिन्न प्रकार बताने हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। इस क्वेश्चन में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के 3 से 4 आप प्रकार इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ UNCRPD के बारे में आपको फीचर्स लिखने हैं। आप इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कब ये आया, कब कब इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया और इसकी डेट वगैरह जो भी है, और इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे सकते हो, और उसके बारे में फीचर्स लिख सकते हो कि किस चीज़ पे इसने वर्क किया, और किस चीज़ पे इसमें वर्क किया जा रहा था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए, इसमें आप वो सब लिख सकते हो। ओके, स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ AYJ NISLD के बारे में आपको साइलेंट फीचर्स लिखने हैं, इसके बारे में उसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, और कब ये इस्टेब्लिश्ड किया गया इसको, उसके बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, फिर उसके फीचर्स के बारे में आप लिख सकते हो। काफ़ी सारे फीचर्स आपको उसके मिल जाएंगे, आपको 8 से 9 तो फीचर्स आपको लिखने ही है, इतना भी छोटा मत लिख कर आना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन 2 मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन के आपको 2 मॉडल्स बताने हैं, जैसे कि होम बेस्ड मॉडल आप बता सकते हो, सेंटर बेस्ड मॉडल हो गया, और हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल्स, इस टाइप के आप मॉडल्स बता सकते हो, ठीक है। या फिर ये 2-3 मॉडल्स हैं, 3-4 मॉडल्स हैं, आप इसमें से आपको कोई भी 2 एक्सप्लेन कर देना, जो भी आपको अच्छी तरीके से, जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में ये पूछते हैं कि आपको 2 ही कोई बताने हैं, अगर वो आपको नाम मेंशन करते तो आपको उनके बारे में ही लिखना पड़ेगा, और आपसे बस यही पूछा है खाली एक्सप्लेन 2 मॉडल्स, तो आप कोई से भी 2 मॉडल्स आप बता सकते हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आने थे, होम बेस्ड, हॉस्पिटल बेस्ड, सेंटर बेस्ड, इसमें ये वाले मॉडल्स आने हैं, ठीक है। राइट अबाउट साइलेंट फीचर ऑफ RPWD एक्ट। RPWD एक्ट के बारे में आपके फीचर्स लिखने हैं, कब इसको स्टैब्लिश्ड किया गया, और कितनी इसमें डिसेबिलिटीज़ थी, क्या क्या इसके फीचर्स थे, आपको ये पूरा एक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें फीचर्स ही नहीं, पूरा एक्ट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें 7 से 21 डिसेबिलिटीज़ क्यों करी गई, ठीक है, कितनी डिसेबिलिटीज़ थी, कब इसको लाया गया, ये सब आप इसमें जानकारी दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। आपको इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में बताना है, उसके टाइप्स भी आप लिख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको जब PDF सेंड करूँगी आपको उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप ये सारे का इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म्स। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि फुल फॉर्म आपकी 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए तो आपको इन सब की जो मेन है, इन सब की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको आंसर में मिल जाएगा PDF में, बट आपको इनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, वो आपसे 1 मार्क्स में फिलअप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, जो भी, बट ये आपको याद करनी ही है, ये इन सारी फुल फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर ही देना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह से। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, 10 मार्क्स वाले। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इतने नहीं थे, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज़्यादा मेन यूनिट जो मुझे लगी वो 1 4 5 ही थी, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट 1 और 4 और 5 ऐसी हैं यूनिट जिसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ही ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। अब तक ये, हालांकि मैंने से प्रीवियस पेपर देखे हैं तो उसमें 4, 5 और 1 में ही से ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी, इनमें से काफ़ी सारे ये क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि आपको पूरा सिलेबस ओवरऑल इनमें कवर हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा भी है तो वो एंड टाइम पर जाकर इनको जाकर पढ़ सकते हो, आप जब भी अपने पेपर को अटेम्प्ट कर कर आ सकते। जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं, मतलब पूरा सिलेबस भी जो नहीं पढ़ पाएगा
उसके लिए अगर वो आप ये क्वेश्चंस आप अगर तैयार कर लेते हो तो होपफुली आप पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे। और 1 मार्क्स वाले तो आसपास में सब पूछ ही लेते हैं, इतना कोई सीधा नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द नीड्स, इम्पोर्टेंस एंड डोमेन्स ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस ऑफ डिसेबिलिटी। क्या नीड्स है, क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह से डिसेबिलिटी की जल्द से जल्द पहचान करी जाए और किस तरह से रोकथाम करी जाए, इसके बारे में इसके नीड्स बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है और उसके डोमेन्स बताने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का इस तरह से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड ECEC इन अर्ली इंटरवेंशन। की प्रारंभिक हस्तक्षेप में कि अगर अर्ली ही जल्द से जल्द किसी डिसेबिलिटी का रोकथाम की जाए तो उसमें पेरेंट्स, कम्युनिटी और ECE का क्या रोल रहता है, इसमें आपको वो लिखना है। ठीक है, इसमें आप अपनी समझ से भी आप लिख सकते हो रोल ऑफ पेरेंट्स में और कम्युनिटी में कि आप मतलब अगर आप किसी की डिसेबिलिटी के बारे में आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि इसको ये डिसेबिलिटी है, उसके बाद आपको इंटरवेंशन करना है, तो आप उसमें पेरेंट्स की और उसके आसपास की कम्युनिटी की क्या भागीदारी रहेगी, क्या रोल रहेगा, आपको उसमें ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट AYJ। ओके, राइट द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट AYJ NISLD के बारे में आपको उसका रोल बताना है, क्या इसमें रोल रहा। ठीक है, इसमें पूरी तरह लिखना है कि मतलब जो भी AYJ के फीचर्स वगैरह इसमें सारा वही आ जाएगा, कब आया, क्या रोल रहा इसका AYJ, क्या उसने वर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराई, ये सब आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन। कि आपको क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में और उसके इंटरवेंशन के बारे में, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका मीनिंग और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है आप वो उसमें लिखना है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपको साइलेंट फीचर्स लिखने हैं उसके। ठीक है, कब आया, मेन तो वही चीज़ है कब आया। ठीक है, कहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया, क्या डेट, ये सब इंट्रोडक्शन और जो भी उसकी सर्विसेज थी ये सब इसमें फीचर्स वही आते हैं, क्या क्या इसने क्या किस चीज़ पर वर्क किया, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई, क्या इसका रोल था, वही सब इसमें आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डिस्कस एनी 2 टूल्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें किसी भी बच्चे के साथ आ सकता है, चाहे कि VI में किस तरह से आप उसकी स्क्रीनिंग करोगे, मतलब किस तरह से आप बच्चों को छांटोगे और किस तरह से फिर उनकी उस चीज़ पर उस चीज़ के ऊपर किस तरह से आप उनका असेसमेंट करोगे। ठीक है, वो आपका VI में भी आ सकता है और IDD में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन क्वेश्चंस के आंसर का PDF आपको मैं 2 डेज़ में आपको मैं सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पे